आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। एसडीएम सिविल लाइन जोन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। बुराड़ी स्थित उनके ऑफिस पर बुराड़ी की तमाम आरडब्ल्यूए वहां पहुंची और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। हर छोटे से छोटे और बड़े काम के लिए यहाँ पे पैसा लिया जाता है। इनकम सर्टिफिकेट जो किसी गरीब को मेडिकल सुविधाओं पाने के लिए होता है और मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड पाने के लिए होता है, वहाँ पे भी 10-10 हज़ार रुपए की मांग की जा रही है। किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट, चाहे वो एनसीएल हो, चाहे वो ओबीसी सर्टिफिकेट हो, सब में पैसे लिए जा रहे हैं। अभी तक तो सिर्फ एसडीएम ऑफिस में पैसे ले रहे थे, अब साथ के साथ बिल्डिंग, कोई भी मकान बन रहा हो, चाहे गरीब का मकान बन रहा हो, चाहे किसी का भी मकान बन रहा हो, वहां पे इनके लोग पैसे लेने आ रहे हैं। आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों ने कहा कि जिस प्रकार से एसडीएम ऑफिस में बगैर घूस लिए कोई काम नहीं होता है, चाहे वो जाति सर्टिफिकेट हो, चाहे वो इनकम सर्टिफिकेट हो, या इसके अलावा जो भी काम अगर आप एसडीएम कार्यालय में करवाने आते हैं तो उसके लिए बगैर पैसे दिए आपका काम नहीं हो सकता है। इस बात का विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और एसडीएम से मिलकर उन्हें एक ज्ञापन देंगे। इस प्रतिनिधि की अगुवाई असित कुमार कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि अगर एसडीएम साहब जल्द से जल्द इसका समाधान नहीं निकाले, अगर एसडीएम कार्यालय का भ्रष्टाचार दूर नहीं हुआ तो हम एसडीएम के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी करेंगे। इस मौके पर आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों में जबरदस्त रोष भी दिखाई दिया और लोगों में खासी नाराजगी थी कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, अगर भ्रष्टाचार को नहीं दूर किया गया तो हम सब यहीं पे एसडीएम ऑफिस पर ही अनशन पर बैठ जाएंगे। आइए हम आपको सुनाते हैं आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों ने इस बारे में और कुछ क्या कहा। किन मुद्दों को लेकर आप एसडीएम ऑफिस में आए हुए हैं, क्या? देखिए, आज हम लोग बुराड़ी के सभी आरडब्ल्यूए के साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं एसडीएम ऑफिस पे। आज से 2-3 दिन पहले मेरी एसडीएम साहब से बात हुई थी, उन्होंने मुझे एसडीएम ऑफिस बुलाया था। आज सभी आरडब्ल्यूए के लोग आए हैं और मुद्दा बस यही है कि जो एसडीएम ऑफिस में जो भ्रष्टाचार है वो अपनी चरम सीमा पे है। हर छोटे से छोटे और बड़े काम के लिए यहाँ पे पैसा लिया जाता है। इनकम सर्टिफिकेट जो किसी गरीब को मेडिकल सुविधाओं पाने के लिए होता है और मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड पाने के लिए होता है, वहाँ पे भी 10-10 हज़ार रुपए की मांग की जा रही है। किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट, चाहे वो एनसीएल हो, चाहे वो ओबीसी सर्टिफिकेट हो, सब में पैसे लिए जा रहे हैं। अभी तक तो सिर्फ एसडीएम ऑफिस में पैसे ले रहे थे, अब साथ के साथ बिल्डिंग, कोई भी मकान बन रहा हो, चाहे गरीब का मकान बन रहा हो, चाहे किसी का भी मकान बन रहा हो, वहाँ पे इनके लोग पैसे लेने आ रहे हैं, एसडीएम के नाम पे पैसे लेने आ रहे हैं। और जहाँ तक मुझे पता चला है, एसडीएम साहब खुद मौके पे जाते हैं। तो आज हम सभी आरडब्ल्यूए के लोग यहाँ पे आके उनसे बात करना चाह रहे थे कि इसमें क्या सच्चाई है, और उनका काम यहाँ जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराना है बिना भ्रष्टाचार के। अगर वो ये सुनिश्चित कर पाते हैं तो हम उनके साथ हैं, अगर वो सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं तो आज तो हम ज्ञापन दे रहे हैं, बट ये बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा, क्योंकि बुराड़ी के लोगों ने बुराड़ी का विकास किया। बुराड़ी का एक जो फाउंडेशन है उस पर काम हो रहा है। बुराड़ी के सभी लोग एकजुट है, सभी पार्टियों के लोग इस पर एकजुट है। बेशक ये दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट है, लेकिन आप देख ही रहे हैं क्या व्यवस्था है कि एक अधिकारी बिल्कुल बात सुनने को तैयार नहीं है। चुनी हुई सरकार का कैसे उसके अधिकारों का हनन हुआ है, उसकी वजह से एक एसडीएम निरंकुश हो गया है, उसके लोग निरंकुश हो गए हैं और लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि हमारे पास वोट की भी ताकत है और जनतंत्र में जनता की भी ताकत है। हम उनको घेरेंगे। अगर आज तो सिर्फ ज्ञापन दे रहे हैं, अगर सुधार हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, हम उनके साथ हो जाएंगे। अगर सुधार नहीं होता है तो ये बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा और पूरी दिल्ली इसको याद रखेगी कि एक भ्रष्टाचारी एसडीएम को हमने कैसे सबक सिखाया। आप लोग विधायक से या सांसद से भी मिले? देखिए, मैंने जैसे बताया कि ये आरडब्ल्यूए के तमाम लोग आए हैं, कोई राजनीतिक नहीं है। आज सभी लोगों से आए हैं, हर विचारधारा से जो संबंध रखते सभी लोग आए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की विचारधारा से संबंध रखते हो। अभी हम लोग विधायक और सांसद से नहीं मिले, लेकिन आगे हमें उनकी भी जरूरत होगी। ये जो जन आंदोलन होगा उसमें विधायक, पार्षदों सबको लेके चलेंगे। देखिए, लड़ाई ना गरीब जनता की है। जब हम लोग एमएलए ऑफिस में बैठ के लोगों की सुनवाई करते हैं, तो जब किसी का मतलब मेडिकल का कोई काम होता है और उसमें यहाँ से पैसे लिए जाते हैं तो दिल रोता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ सामाजिक लड़ाई है, कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। कुछ ही दिनों में आप पार्षद को भी देखेंगे हमारे साथ, एमएलए साहब को भी देखेंगे और एमपी साहब को भी हम बुलाएंगे। तो इसमें कोई ये किसी भी राजनीतिक लड़ाई नहीं है। सभी आरडब्ल्यू के लोग हैं, आप लोग उनसे भी बात कर सकते हैं और सबने अपना ज्ञापन दिया है, वो हम अभी एसडीएम आते हैं तो उनको देंगे।
मैं कपिल देव मिश्रा प्रधान, उत्तराखंड इनक्लेव पार्ट 2 और पूरे बुराड़ी वार्ड 6 का RWA प्रमुख हूँ। आज मैं ज्ञापन देने आया हूँ SDM साहब को, और बड़े दुख के साथ है कि हम जिस लोकतंत्र में रहते हैं उस लोकतंत्र में भ्रष्टाचार चल रहा है। हम गरीब आदमी हैं, हम कमाने वाले हैं। आप कहीं चले जाइए, हम SDM साहब हम खुद गए हैं, बगैर आप रिश्वत पहले तय कर लीजिए, तब आप SDM साहब के सामने आइए और उनके कर्मचारियों के सामने आइएगा, तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप चाहे पूरे भारत में भ्रमण कर लीजिए, कहीं नहीं काम होगा। तो ये हमारे SDM साहब है, पढ़ लिख के बताइए। ये मजिस्ट्रेट बने हैं, और मजिस्ट्रेट बने हैं तो ये ऐसा काम कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ माई बाप की इनकी वो थी कि मजिस्ट्रेट बने, आगे भ्रष्ट में डूबे हुए हैं। समस्या भी इनका दिखा दे। सबसे पहले तो नाम चाहिए, कौन से RWA से आप? सर मैं आकाश फूलबाग RWA प्रधान। सर ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये 6/5/2024 को एक इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करा मेरे चाचा ने, मेरे खुद के चाचा ने, और आज सितंबर चल रहा है, अभी तक वो इनकम सर्टिफिकेट का स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। इतना परेशान कराया था, इस ऑफिस से उस ऑफिस, उस ऑफिस से इस ऑफिस, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। और ये SDM साहब, उनके जो अधिकारी हैं, सब एकदम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, जनता मर रही है। कल भी परसों भी मेरे पास मेरी कॉलोनी के व्यक्ति आए, उन्होंने भी इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करा, उनको थोड़ा जल्दी देना था। मैक्सिमम सीमा की 15 दिन में बन जाना चाहिए, लेकिन 3-3 महीने कुछ पता ही नहीं लग रहा है। तो मेरी यही डिमांड है आप मीडिया बंधुओं से कि इस मुद्दे को उठाया जाए, SDM साहब नींद से जागे और भ्रष्टाचार। पेंडिंग क्यों है? यही चीज रोना है कि जनतंत्र में जनता के चुने हुए सरकार आज उस मोड़ पे आ गया है कि उनके चुने हुए सरकार को तंत्र सुन नहीं रहा। और ये जो जितने भी RWA हैं, ये यहाँ समस्या पहली बार एक्सपोज नहीं हो रही है। हम लोग कहीं न कहीं घूमते रहते हैं, ये सारे लोग हम लोगों के पास शिकायत लेके आते हैं कि देखो, जैसे आकाश भाई ने अभी दिखाया है, वो क्या चीज है कि एक्चुअली ये लोग इतने लंबा टाइम खींच लेते कि लोग परेशान होकर खुद पैसे ऑफर कर रहे हैं। जो हमने देखा, ये पहला केस भी ऐसे और भी सैकड़ों हजारों केस हैं। तो हम लोग भी तंग आके इनके मुहिम में शामिल हुए हैं। और ये भी मैं आप लोगों से कमिटमेंट कर रहा हूँ कि यहाँ कोई बड़े कितने भी अधिकारी क्यों ना हो, मालिक नहीं हो सकता, तंत्र है, अपने एक सिस्टम में काम करें, जनता को सुविधा देने के लिए बने हुए हैं। जो भी तंत्र हो, नेता हो, जो शासक हो, एक यहाँ कोई राजा नहीं है, मालिक नहीं है। यहाँ जनता के अधीन आपको काम करना है, जनता के सुविधा के अनुसार काम करना है। अब ये हॉस्पिटल में मैं सत्य विहार पार्ट 2 से धर्मेंद्र बात कर रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट। जैसे कि इस टाइम कोई भी कागज कार्रवाई हो, कोई भी इनकम सर्टिफिकेट हो, उसके लिए काफ़ी रिश्वत, काफ़ी लेन देन मांगा जाता है। मेरी जो गरीब जनता है, वो कोई इनकम सर्टिफिकेट बनाती है या मकान बनाती है, लेंटर डलवाती है, उसके लिए लेन देन किया जाता है। वो गरीब आदमी किस तरह से लेंटर बनवाता है, मकान बनवाता है, तो आके मेरे से बोलता है, धर्मेंद्र जी आप इस पर संज्ञान लीजिए। तो आज जो भी RWA की टीम आई हुई है, मेरे साथ आई हुई है, और भी लोग आए हैं RWA की टीम, हम ये बात रखने आए हैं SDM साहब के पास कि जो भी लेन देन लिया जा रहा है, जो भी कागज कार्रवाई पे इनकम सर्टिफिकेट हो, ये छोटी सी इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर पैसे लिए जा रहे हैं। बड़ी दुख की बात है। नमस्कार, मैं नरेंद्र रावत। देखिए, हमारे पास जनता हर समय इनकम सर्टिफिकेट लिए आती है, डेथ सर्टिफिकेट होता है, चाहे वो कोई भी मतलब में जांच प्रमाण पत्र होता है। आए दिन देखिए कितने पेंडिंग केस है, मैं आपको दिखाता हूँ। 3-3 महीने हो गए हैं इनकम सर्टिफिकेट किए हुए। आज साइबर कैब वालों के पास जाओ, 2,500 रुपये दो, 3,000 रुपये दो, इनके दलाल बैठे हुए हैं SDM के, उनको पैसे दो, दूसरे दिन उनका इनकम सर्टिफिकेट बन जा रहा है। और किसी से पूछ लीजिए, यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट, आप इतने लोगों के डॉक्यूमेंट यहाँ पे जमा है, किसी का ना मैसेज आता है, ना किसी का कोई रिप्लाई आता है। कभी दरियागंज में, कभी दरियागंज SDM साहब दरियागंज नहीं है जी, कहाँ है पता नहीं जी, कभी यहाँ पे नहीं है जी। इनको पूछते पूछते थक जाते हैं। मैं RWA कहाँ पर आए हैं आप? मैं RWA दर्शन विहार का जनरल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि हमारे लोग, जनता जो यहाँ पे काम कराने आती है, उनको परेशान किया जाता है। उनको मकान बनाने में तकलीफ हो रही है, पैसे मांगे जाते हैं, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट बनाना होता है, उसे तकलीफ होती है। और इसके अलावा और भी जो छोटे मोटे काम इस कार्य से संबंधित है, उनके लिए वो परेशान होते हैं, हमें शिकायत करते रहते हैं। इसलिए हमने ये मुद्दा उठाया, यहाँ पे आए हैं। हमें आश्वासन दें कि भाई ये आगे से काम नहीं होगा, जनता का काम होगा। भाई साहब, ये ऐसा है कि आए दिन मेरी कॉलोनी में भी WS के लिए कुछ बच्चों ने अप्लाई करा था, जिनका एडमिशन हो रहा था स्कूल में, लेकिन उन्होंने कई बार यहाँ पर चक्कर लगाए तो SDM साहब नदारत मिले हैं।
कभी उनको भगाया गया कि बस दरियागंज जाओ, कभी कहा कि करोल बाग जाओ। तो यहाँ पर एक बार मैं भी उनके साथ खुद आया था, लेकिन यहाँ पर कोई अधिकारी ही गण मिले जिन्होंने कहा कि ये काम हम नहीं कर सकते। तो बस मैं यही कहूँगा कि बस जितने भी जनता यहाँ की हमारी आती है और इन्हीं के लिए सरकार ने इनको रखा हुआ है, तो क्यों ना उनका काम क्यों नहीं हो रहा है। या अगर कोई लेन देन के लिए भी बहुत सारे कुछ लोग भी ऐसा है कि प्रत्यक्ष तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है कि इस बार कुछ मांग रहे हैं। अगर वो मांग रहे तो मुँह फाड़ के बोलते हम इकट्ठा करके चंदा करके उनको दे देंगे, लेकिन वो लोगों का काम होना चाहिए। तो गरीब जनता तिल तिल के मर रही है। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।